हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं सोल्व करूँगा। देखिए साथियों, क्लास 10th मैथ NCERT देखिए एक्सरसाइज 7.2 का तीसरा वाला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, देखिए तीसरा वाला प्रश्न मैं लिख करके नहीं लाया हूँ साथियों बोर्ड में। तो देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको पढ़ के सुना देंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, चलिए देखिए मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ तीसरा वाला प्रश्न। देखिए कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, देखिए 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए A से लेके D के बीच में क्या कर रहा है, 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं साथियों, 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए आकृति 7.12 में ये दर्शाया गया है। क्या किया गया, दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए ये देखिए, अब देखिए निहारिका लड़की है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, एन का मतलब क्या होता है, निहारिका दूसरी पंक्ति में। देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के, देखिए ध्यान सुना, AD के 1/4 भाग के बराबर दूसरी, देखिए 1/4 के बराबर की दूरी दौड़ती है। कह रहा है 1/4 के भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती। कैसा झंडा गाड़ रही साथियों, हरा झंडा। हरा कौन सा झंडा, हरा झंडा। देखिए हरा का मतलब होता है कि ग्रीन। देखिए हम क्या लिखते हैं, जी मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या होता है, हरा। तो हरा झंडा गाड़ देती है कौन, देखिए दूसरी पंक्ति में निहारिका दौड़ के जाती है, यहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। हरा झंडा मतलब ग्रीन। देखिए हरा झंडा गाड़ देती है। फिर देखिए कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में, एक लड़का है प्रीत 8वीं पंक्ति में, पी का मतलब होता है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ती है। वहाँ देखिए और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती। कैसा झंडा, लाल झंडा। आर का मतलब होता है रेड मतलब लाल। प्रीत दौड़ के 8वीं पंक्ति में और दौड़ के जा रहा है, कौन सा, रेड झंडा गाड़ दे रहा है। देखिए फिर कह रहा है, कि लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी देखिए ये दोनों क्या है, आपका झंडा है, क्या है, दोनों झंडा है। इन दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, यही कह रहा है। देखिए कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यदि, अब फिर कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, यानी कि बीच में गाड़ना हो तो इसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की बीच की दूरी याद करेंगे, दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालेंगे। फिर देखिए और एक, देखिए अब ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि रश्मि को एक नीला झंडा, इन दोनों झंडों के बीच में रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, तो कहाँ पे नीला झंडा गाड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना है, बीच की दूरी भी निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि रश्मि एक नीला झंडा गाड़ रही है इन दोनों झंडे के बीच में, यानी कि कहाँ गाड़ेगी वो हमें निकालना है। तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ध्यान देना। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक बिंदु ये है आपका और एक बिंदु ये। अब देखो दोनों बिंदु को क्या करना है, हमें दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए अब देखिए ये दूसरी पंक्ति में है, यानी कि देखिए ये होता है x का मान होता है और ये क्या होता है आपका y का मान। तो देखिए ये देखिए दूसरी पंक्ति में, तो यानी कि देखिए x का मान, ध्यान सुना, x का मान क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब देखिए हमको निकालना है y का मान, किसका मान निकालना है, यानी पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान सुनिए, बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान सुनना। देखिए
निहारिका जो है 1/, ध्यान से ना, 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। कैसे दौड़ रही है? इसमें देखिए क्या रहा है, देखिए निहारिका कह रहा है निहारिका 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। और देखिए ये आपका, देखिए ध्यान से ना, इस पंक्ति में टोटल कितने गमले आपके? 100 गमले। तो देखिए अब 100 गमले हैं, 100 गमले का मतलब होता है कि का का मतलब होता है गुड़ा। तो देखिए 100 गमला, कितना गमला? 100 गमला। तो देखिए 1/4 भाग जो है, ध्यान समझना, 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है निहारिका। तो देखिए और इस पंक्ति में कितने गमले? 100 गमले। तो क्या करेंगे, 1/4 का हम गुणा कर देंगे किसमें? 100 का कर देंगे तो y का मान निकल। देखिए अब 4 से ये 100 कट जाएगा, कितनी बार में कट गए? देखिए 4 दूनी 8, फिर हासिल दिया 2, तो 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया? 1 का गुणा 20 में करेंगे क्या आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। यानी y का मान क्या आ जाएगा? 20। यानी कि देखिए ये x का मान है, यानी कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? देखिए 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20। क्या आ जाएगा? 2, 20 आ गया। क्या आ गया आपका? 2, 20 आ गया। देखिए 2, 20 आ गया। अब देखिए प्रीत 8वीं पंक्ति में है। देखिए प्रीत 8वीं पंक्ति में x का मान हो गया 8। हमें निकालना है अब y का मान। किसका मान? y का मान। तो देखिए हमें बगल में कर, अब देखिए प्रीत जो है 1/5वीं भाग से दौड़ रहा है, 1/5 भाग से दौड़ रही है। देखिए टोटल कितने गमले? 100 गमले। तो 100 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 से 100 काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। कितनी बार में? देखिए कैसे, 5 दूनी 10 हो गया, फिर देखिए 5 दूनी 10 हो गया। देखिए ध्यान सुना, अब देखिए इसको देखिए, सॉरी देखिए यहाँ पे हमने आपको गलती किया है। देखिए ध्यान सुना कहाँ गलती, देखिए 4 से 100 को काटेंगे। देखिए 4 दूनी 8 हुआ, 1 हासिल लिया, 20 हो गया, फिर 4 पंचे 20, यानी क्या आएगा? 25 आएगा। सॉरी साथी, क्या आएगा आपका? यहाँ पे 25 आएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? 25। क्या होगा आपका? 25। अब देखिए जब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? यानी क्या आ जाएगा आपका? 20 आएगा। क्या आएगा आपका? 20। यानी देखिए आपको दोनों बिंदु मिल गया। क्या मिल गया साथियों? आपका दोनों बिंदु मिल गया। अब देखिए इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आप, ये होता है x1 का मान और ये होता है y1 का मान, ये होता है x2 का मान और ये होता है y2 का मान। तो देखिए अब हम निकालेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अब हल स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए अब लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। यहाँ से याद कर लीजिए, दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या ज्ञात करना है? देखो दोनों झंडों की बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी सूत्र। यानी क्या निकालना है? एनपी। देखो एन का मतलब निहारिका, पी का मतलब होता है प्रीत। निहारिका और प्रीत के जो बीच जो है झंडा करा उसी की दूरी निकालना है। यानी हम लिख देते हैं एनपी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सिंपल फंडा है, आप क्या करिए? दूरी सूत्र का उपयोग कर लीजिए। किसका उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र। क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगा देंगे? अंडर रूट। क्या लगाएंगे? अंडर रूट। अब निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिए। देखिए x1 का मान कितना है? देखिए x1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ रख दीजिए 2, फिर माइनस x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना है? 8, तो यहाँ रख दो 8। अब फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट में फिर स्क्वायर लगाएंगे। फिर देखिए y1 का मान कितना है? y1 का मान क्या है? 25, तो यहाँ रख दो 25, फिर माइनस। अब देखिए y2 का मान क्या है आपका? y2 का मान 20, यहाँ रख दो 20। फिर क्या करिए? इसका स्क्वायर करिए, फिर लगा दीजिए अंडर रूट। क्या लगाएंगे? अंडर रूट लगा देंगे। अब इसे हल करेंगे। देखिए 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, 8 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए 25 में से 20 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अब लगा दीजिए अंडर रूट। अब इसे सॉल्व करिए, -6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। फिर क्या करेंगे? अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, 36 में 25 जोड़िए। देखिए 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, फिर 3 2 5 5 1 6, यानी क्या आ जाएगा? अंडर रूट 61। यानी एनपी यानी निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या आ जाएगा आपका? 61। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 61 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान सुनना, सवाल में क्या रहा है? देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ गया आपका? देखिए अंडर रूट 61 क्या दिया गया आपका? मीटर आ गया। मीटर में दिया तो मीटर लिख दो। अब देखिए ये हो गया आपका, किस में दिया था? तो मीटर में दिया है, तो हम किस में लिखेंगे? मीटर में। अब देखिए, अब ध्यान से समझना, इसमें क्या रहा है कि देखो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहे हैं यदि रश्मि को एक नीला झंडा
इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पे गाड़ना। देखो, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले बीच की दूरी ठीक आधी दूरी पे, किस पे ज्ञात करना है? आधी दूरी पे गाड़े है। देखिए क्या रहा है कि कौन? रश्मि। आर का मतलब क्या होता है? रश्मि। क्या होता है आर का मतलब? रश्मि। अब रश्मि यानी देखो इन दोनों झंडों को मिलाने वाली बीच यानी कि आधी दूरी पे गाड़ा है। कितनी दूरी पे गाड़ा है? आधी दूरी पे, यानी कि मध्य पे। मध्य का मतलब होता है बीच में। तो हमें क्या करना है? मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु की दूरी। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु की दूरी। तो यहाँ देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, आर का मतलब क्या होता है? रश्मि। क्या होता है? रश्मि। मध्य बिंदु की दूरी निकाल लीजिए। यहाँ से मैं निकाले, देखिए मध्य, ऐसे करिए, दोनों झंडों की मध्य बिंदु की दूरी ऐसे कर दीजिए। देखिए दोनों झंडों की, ऐसे सीधा लिखिए मध्य बिंदु। क्या लिखिए? मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मध्य बिंदु के का दूरी सूत्र क्या होता है? आप सभी को पता है। मध्य बिंदु ज्ञात करने का फार्मूला मैं आपको बताया हूँ। क्या होता है? देखिए x1, देखिए क्या होता है? x1 और प्लस में देखो x1 प्लस x2 और बटा में क्या होता है? 2। फिर क्या करेंगे? देखिए y1 और प्लस में y2 और बटा में क्या होता है? 2। यही होता है मध्य बिंदु की दूरी। ये क्या होता है? मध्य बिंदु की दूरी। यानी देखो इन दोनों की झंडों की मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु की दूरी सूत्र ये होता है। अब कर लीजिए इसे। देखिए अब यहाँ क्या करिएगा? मान रखिए x1 का मान। देखिए ये x1 का मान क्या है? 2, तो यहाँ रख दो 2। फिर करिए प्लस x2 का मान। देखिए क्या है? x2 का मान 8, तो यहाँ रख दो 8 और फिर बटा के 2। फिर कॉमा y1 का मान क्या है? देखिए y1 का मान 25, तो यहाँ रख दो 25। फिर प्लस y2 का मान क्या है? 20, तो यहाँ रख दो 20 अब बटा के 2। अब इसी को हल करो। अब देखिए 8 में दो जोड़ी क्या हो जाएगा? 10 बटा के 2। फिर कॉमा 25 में 20 जोड़िए। देखिए हो जाएगा, ये देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा? 5। फिर 2 दूनी 4। अब बटा में क्या हो जाएगा आपका? 2। इधर देखिए 5 में 0 जोड़ा तो 5 हुआ। फिर 2 में 2 जोड़े तो 45। अब देखिए 2 से ये 10 काट दीजिए 5 बार में। अब देखिए ये आपका, देखिए 2 से ये 45 कटेगा नहीं। तो देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? देखिए 2 से हम 45 काटेंगे तो किस में आएगा? आपका पॉइंट में आएगा। देखिए 2 से 5 काटा तो हमारा क्या आ गया? आपका 5 आ गया। क्या आ गया? 5। अब 2 से 45 काटेंगे, ध्यान सुनना, ये 2 से 45 काटेंगे तो आपका पॉइंट में आएगा। किसमें आएगा? देखिए यहाँ मैं काट के दिखा रहा हूँ। देखिए ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह। फिर 5 उतरेगा। फिर देखिए 2, ध्यान सुनना, क्या हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर एक आएगा जिससे दशमलव देंगे, 0 आएगा, 2 5 10, यानी क्या आ जाएगा आपको? 22.5 है। क्या आएगा? 22.5। अब देखिए जो दशमलव में दिया है, दशमलव को हम नहीं लेते हैं, किसी में नहीं लेते, दशमलव में नहीं लेते। अब ये आपका दशमलव तो दिया है। देखिए दशमलव में क्या दिया है आपका? ये अब देखिए ये होता है आपका, देखिए ध्यान समझना, ये होता है। देखिए आप मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये x है तो ये हो गया x का मान, ये y है तो ये हो गया y का मान। देखिए यानी x का मान, ध्यान सुना, x का मान क्या आ गया आपका? 5 आ गया। और y का मान क्या आ गया? 22.5 आ गया। क्या आ गया? 22.5। यानी देख लो, यानी कि रश्मि को इन दोनों झंडों के बीच में देखिए कौन से पंक्ति में गाड़ेगी झंडा? 5वीं पंक्ति में। कौन से पंक्ति में? ये 5वीं। तो 5वीं पंक्ति है, यानी कि रश्मि क्या करेगी? झंडा यहाँ गाड़ेगी। कहाँ गाड़ेगी? 5वीं पंक्ति में रश्मि झंडा गाड़ेगी। कौन से पंक्ति में गाड़ेगी? 5वीं पंक्ति में। अब देखो इन दोनों की, ये देखो 22.5 जो है आपका, क्या है? 22.5 ये y का मान है। किसका मान? y की। और देखो ध्यान से यही पूछ रहा है कि, देखिए क्या रहा है ना, ध्यान से क्या रहा है कि देखो कह रहा है कि देखो रश्मि को एक नीला झंडा देखिए झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा? रश्मि को 5वीं पंक्ति में अपना झंडा गाड़ेगी। कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी? 5वीं पंक्ति में। तो हम लिखेंगे, देखिए अब ध्यान सुनना, देखिए यानी कि देखो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ गया आपका? √61 मीटर। क्या आ गया आपका? √61 मीटर। अब देखो रश्मि को 5वीं पंक्ति में अपना झंडा गाड़ेगी। कौन से? रश्मि को यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये लिखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी पहले लिखिए। देखो दोनों झंडों की
बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ गई, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ गई आपका अंडर रूट 61 मीटर आ गया। क्या आ गया, अंडर रूट 61 मीटर। अब देखो ध्यान समझना, अब देखो यहाँ पे बगल में मैं समझा रहा, देखिए अब देखिए रश्मि जो है, ठीक है, रश्मि, देखिए रश्मि रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में गाड़ेगी। कहाँ गाड़ेगी, रश्मि झंडा पांचवी पंक्ति में देखिए कौन से पंक्ति, देखिए रश्मि झंडा पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में क्या करिए, पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में गाड़ेगी। क्या करेगी, गाड़ेगी। कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में। यही आपसे पूछ रहा है कि रश्मि को अपना झंडा कहाँ गाड़नी पड़ेगी, तो रश्मि को पांचवी पंक्ति में अपना झंडा गाड़ेगी। कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में। तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात कर लिया, और देखिए और रश्मि ये झंडा कौन सी पंक्ति में गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में। तो देखिए ये आपका क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। देखिए सवाल भले आपका दिया है लॉन्ग में, लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका हल क्या है साथियों, आपका बहुत इजी है। देखिए हमने क्या किया, पहले दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर लिया, और फिर देखिए इन दोनों झंडों को मिलाने वाली ये रेखा के आधी दूरी पे गाड़ा है। तो हमने क्या किया, मध्य बिंदु से एक्स का मान और वाई का मान ज्ञात कर लिया। ये देखिए साथियों आपका आ गया आंसर। देखिए ये आपका क्या है, वाई का मान है। क्या आपका वाई का मान है। देखिए हमने देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल दिया, और रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में गाड़ेगी। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर जो है आपको तीसरा वाला समझ में आया होगा। अब देखिए साथियों हम कौन सा सोल्व करेंगे, सवाल नंबर चौथा वाला सोल्व करेंगे। साथियों मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों, बस आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, चलिए प्रश्न को एकदम शानदार तरीके से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, ध्यान सुना। कह रहा है कि देखिए बिंदुओं, क्या दिया आपका, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्या है, आपका बिंदु दिया है, क्या दिया, बिंदु क्या दिया है, ये आपका बिंदु दिया है। क्या देखिए मैं यहाँ पे एक रेखा खींच, देखिए आपको दो बिंदु दिया है, ध्यान सुनना। क्या दिया है, बिंदु दिया है, इसका नाम देते हैं ए बिंदु, इसका नाम देते हैं बी बिंदु। ए बिंदु हो गया, और ये आप क्या हो गया, बी बिंदु। ए बिंदु क्या दिया, देखिए -3, क्या दिया आपका 10, तो -3, 10 कर लिया। बिंदु बी क्या दिया आपका 6, -8 दिया। क्या दिया है, 6, -8। अब क्या देखिए कह रहा है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु देखिए बिंदु -1, 6। अब कौन से बिंदु पे, इस बिंदु पे, इन दोनों रेखा को जोड़ने वाले रेखाखंड के बिंदु पर कौन सा बिंदु दिया आपका, क्या दिया, -1, क्या दिया आपका 6 दिया। क्या -1, 6 दिया है। क्या दिया है मेरे साथियों, -1, 6 दिया। क्या दिया, -1, 6। अब कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि आपको अनुपात ज्ञात करना है। यानी ध्यान सुने, हमें निकालना है m1 का मान निकालना है और m2 का मान निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे। तो हमें क्या करना है, हमें m1 का मान और m2 का मान निकालना है। देखिए साथियों ये क्या होता है, आपका x1 का मान होता है, ये y1 का मान, और ये क्या होता है, x2 का मान होता है, ये y2 का मान। अभी देखिए ये होता है x का मान होता है, और ये क्या होता है आपका y का मान होता है। क्या होता है, ये x का मान होता है और ये y का मान। ये x का मान क्या है, -1, और y का मान क्या है आपका -3। अब देखिए ध्यान सुना, इसमें कह रहा है किस अनुपात में, यानी कि हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान सुनना, हमें अनुपात ज्ञात करेंगे। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अनुपात ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होगा, विभाजन सूत्र। क्या होता है, विभाजन सूत्र। तो हम विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए विभाजन सूत्र ज्ञात करने का आपका फार्मूला होता है। क्या होता है आपका फार्मूला, आप सभी को पता होगा। देखिए क्या होता है, ध्यान सुनना। क्या होता है, हम लिखते हैं mx, कर लेते हैं mx, और प्लस में क्या लिखते हैं, mx, और बटे में क्या कर लेते हैं हम लोग, m1, और प्लस में m2। फिर काम आया, फिर क्या करते हैं my, क्या करते हैं my, और प्लस में
एम वाई, और बटे में क्या होता है M1 और प्लस में M2। अब देखिए ध्यान से समझना मेरे साथी, देखिए अब देखिए ये होता है x का मान और ये होता है y का मान। देखिए x का मान ये होता है और y का मान ये होता है। अब देखिए ध्यान सुनना, हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। किस अनुपात में, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए x का मान क्या दिया है आपका -1 दिया है, y का मान क्या दिया है आपका 6 दिया। अब देखिए आप क्या करिए, इन दोनों देखिए आपका, देखिए इससे आपको आपको x का मान मिलेगा और इससे किससे, और देखिए किसका निकलता है y के मान। तो देखिए आप इन दोनों में से कोई भी उपयोग कर लीजिए। देखिए साथियों हम क्या करते हैं, x का कौन सा लेते हैं, x वाला लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर, क्या करेंगे, x बराबर। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, हम करते हैं x बराबर, क्या करते हैं x बराबर, तो x बराबर करेंगे तो x वाले को हम लेंगे। अब देखिए ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला, यहाँ पे क्या होता है 12 21 क्या होता है 12 21, क्या करेंगे 12 21 कर देंगे, आपको फार्मूला तैयार। तो ये x वाला फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये सटीक होता है, क्या होता है mx प्लस में mx और प्लस में mx, अब बटे में क्या होता है m1 और प्लस में m2। अभी कर दीजिए 12 21। अब देखिए आप क्या करना, अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हमें m1 का मान और m2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, x वाला ले लिए हैं, इसी से हम क्या करेंगे, यानी कि m1 का मान और m2 का मान ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है किस अनुपात में, तो हम अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए अब क्या करें, देखिए x का मान देखिए कितना दिया है -1, तो x के स्थान पर रख देंगे -1, क्या रखेंगे साथ ही -1 हमने रख दिया -1। अब बराबर करेंगे। अब देखिए m1 का मान, देखिए m1 का मान कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या करिए m1 रख दीजिए, अब फिर क्या करेंगे इंटू x2। अब देखिए x2 का मान क्या दिया है, x2 का मान क्या दिया है आपका 6, तो यहाँ पर रख दीजिए 6, अब फिर प्लस करिए। अब देखिए m2 का मान कुछ नहीं है, तो m2 रख दीजिए, फिर इंटू x1 का मान देखिए क्या दिया है, x1 का मान -3, तो -3 रख दो ब्रैकेट में, फिर पूरे का बटा, फिर क्या करिए m1 और प्लस में m2 कर दीजिए। अब इसी को हल करेंगे, क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। अब देखिए -1 है तो -1 कर लो, फिर प्लस, फिर देखो -1 बराबर। अब देखिए m1 का गुणा हम 6 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 6 m1, क्या आएगा 6 m1। अब देखिए m2 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा, देखिए माइनस प्लस माइनस। अब देखिए m2 का गुणा हम करेंगे 3 में, क्या आ जाएगा 3 m2, और बटा में क्या हो जाएगा m1 और प्लस में m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब फिर बटा लगाएंगे, क्या करेंगे बटा। अब देखिए ध्यान सुनना साथियों, हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ध्यान समझना क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो कर लीजिए। देखिए m1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे एक में, क्या आ जाएगा -k m1, और फिर देखिए माइनस प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और m2 का गुणा करेंगे एक में, क्या हो जाएगा -1 m2 और फिर बराबर। अब इसका गुणा इसमें करिए तो क्या आ जाएगा आपका 6 m1 और फिर माइनस, फिर आ जाएगा 3 m2, क्या आ जाएगा 3 m2। अब देखिए हमें देखो ध्यान समझना, m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ, तो देखिए ध्यान सुनिए, माइनस के m1 है तो माइनस के m1 कर लो, क्या कर लो माइनस के m1 कर लो। अब देखिए अब ये क्या, बराबर की इस साइड क्या है m1 है, बराबर के इस साइड 6 m1 है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा -6 m1 हो जाएगा। अब फिर बराबर, अब देखिए बराबर कुछ साइड क्या है -3 m2 है, तो -3 m2 कर लो, क्या करो -3 m2। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या है -1 m2 है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका साथी, देखिए ये 1 m2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1 m2 हो जाएगा, 1 m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों आपका 1 m2। अब इसे कर लीजिए, देखिए माइनस के ध्यान सुना, माइनस के 1 m1 और माइनस के 6 m1, ये जुड़ जाएगा। देखिए माइनस के 1 m1 है, क्या आपका यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए -1 m1, ये -1 m1। अब देखिए माइनस के 1 m1, ये देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस करना है, क्या -1 m1, यहाँ पे -1, देखिए माइनस के 1 m1, क्या आपका -1 m1। अब देखिए माइनस के 1 m1 और माइनस के 6 m1 जुड़ के क्या हो जाएगा -7 m1 हो जाएगा, क्या -7 m1। अब देखिए फिर बराबर कर दीजिए। अब देखिए
माइनस के 3m2 और क्या देखिए प्लस के 1m2, यानी कि 3 में से 1m2 घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस के 2m2 बचेगा। क्या बचेगा माइनस के 2m2। अब देखिए, अब ये देखिए m1 है तो आप कर लीजिए, देखिए ये माइनस माइनस से काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा आपका 7m1 और बराबर में क्या बचेगा 2m2। अब देखिए हमें क्या करना है, m1 का मान और m2 का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, m1 और m2। अब देखिए मैं बगल में ज्ञात कर रहा, देखिए इस साइड कर, देखिए m1 क्या कर रहे हैं, m1 को बाहर कर लो, m1। अब देखिए m1 हमने बाहर कर लिया। अब देखिए अब क्या आपका बराबर तो बराबर कर लिया। अब देखिए ध्यान से ना, ये m1 है तो m1 होगा। अब देखिए ये m2 देखिए बराबर की साइड है, बराबर की साइड है, इसे नीचे लाइए, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका m2। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या है आपका, बराबर के इस साइड, दो बराबर की साइड आपका 2 तो है, आपका 2 तो है। अब देखिए ये 7, ये 7 क्या है, बराबर की साइड गुणा में है, इसे नीचे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, नीचे, नीचे ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में। यानी देखिए m1 का मान क्या आ गया, 2 आ गया, और m2 का मान क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए 2 अनुपाते, देखिए ध्यान सुना, 2 अनुपाते 7 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि m1 का मान क्या आ गया आपका 2 है, क्या आ गया, m1 का मान आ गया, m1 का मान 2 और m2 का मान क्या आ गया 7। देखिए ये कह रहा है, यही कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए साथियों 2 अनुपाते 7 के अनुपात में विभाजित करता है, ये आपका आंसर है। क्या है साथियों, आपका आंसर है। देखिए साथियों हमने क्या किया, यक्स से रख करके देखिए 2 अनुपाते 7 अनुपात ज्ञात कर लिया। आप देखिए y का भी मान रख करके ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोनों में से किसी एक को भी रख के ज्ञात करेंगे तो भी साथियों आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने देखिए यक्स वाले से मान रख करके ज्ञात किया, आप y वाले में भी रख करके ज्ञात कर सकते हो साथियों। तो ये देखिए साथियों आपका ये आंसर है। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।